अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम जो हमारा टॉपिक था पिछले लेक्चर वो था, उसके अंदर हम एक्सपेरिमेंट्स ऑन मैन ये पढ़ा था और उसमें पढ़ा था कि जो है लॉज है, प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, उनकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस। सबसे पहले देखते हैं कि डेटा क्या चीज है। डेटा कैन बी डिफाइंड एज सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज नेम्स, dates, values made from observation and experiments। डेटा जो है वो क्या चीज है? एक सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पर उसमें नेम्स भी हो सकते हैं, डेट भी हो सकती है और वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है। और ये हमें हासिल कहां से होता है? डेटा ये हासिल होता है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से। ठीक है। क्या है? ये सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ठीक है। सच एज नेम्स, dates and values made from observations and experiments। इसके बाद देखते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशन। डेटा जो है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या है? In order to formulate and then to test the hypothesis, scientists collect and organize the data। जो साइंटिस्ट होता है वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने के लिए और टेस्ट करने के लिए क्या करता है? वो डेटा जो है वो कलेक्ट करता है और फिर उसको ऑर्गेनाइज करता है। प्रायर टू कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट, यानी कि एक्सपेरिमेंट जो है वो करने से पहले साइंटिस्ट क्या करेगा? जो डेटा होगा उसको कलेक्ट करेगा, इकट्ठा करेगा और उसके बाद ऑर्गेनाइज करेगा, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट करेगा। It is an important for scientists to describe the collection methods because it ensures the quality of experiment। तो जो साइंटिस्ट है उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो ये डिस्क्राइब करे, ये बताए कि ये जो मैंने डेटा इकट्ठा किया है, ये डेटा जो है वो मैंने किस तरीके से इकट्ठा किया है, तो उस डेटा इकट्ठा करने का मेथड क्या है। अगर मेथड का पता होगा तो जो एक्सपेरिमेंट होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी। क्योंकि सबसे पहले जो है ना हमने क्या किया? ऑब्जर्वेशन कर ली। ऑब्जर्वेशन के बाद क्या है? हाइपोथेसिस करना है तो क्या करते हैं? डेटा इकट्ठा किया जाता है। फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सबसे पहले डेटा को इकट्ठा करते हैं और उसको फिर ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि जो है ना एक्सपेरिमेंट जो है वो हमारा जो है ना क्वालिटी वाला हो। Data is organized in different formats like graphics, flowchart and maps and diagrams। जो दूसरा डेटा है उसको हम मुख्तलिफ फॉर्मेट के अंदर जो है वो जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ की सूरत भी कर सकते हैं और उसको फ्लो चार्ट के जरिए, चार्ट के जरिए भी कर सकते हैं और उसके अंदर डायग्राम बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं। इसके जरिए भी हम उस डेटा को क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस। अब डेटा को एनालिसिस कैसे करना है? डेटा तो ऑर्गेनाइज हो गया। डेटा एनालिसिस इज अ नेसेसिटी टू प्रूव और डिसप्रूव हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंट। डेटा को एनालिसिस जो है करना बहुत जरूरी है ताकि हमें पता चले कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा। इट इज डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। ये डेटा एनालिसिस उस वक्त होगा जब हम उस डेटा के ऊपर स्टैटिक्स को अप्लाई करेंगे, तो फिर हमें डेटा के एनालिसिस का पता चलेगा। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो को अप्लाई कैसे करते हैं देखें। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ डेटा एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस माइट इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड जो है वो डिपेंड करता है कि जो आपने इकट्ठा किया है डेटा और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दो चीजों में, टाइप ऑफ डेटा और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, इन दो चीजों के ऊपर जो है डेटा जो है वो डिपेंड कर रहा है। किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? एक तो डेटा यानी कि टाइप्स ऑफ डेटा और दूसरा जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। ये दो चीजें, टाइप ऑफ डेटा और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है ये इस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। तो ये रेशियो की फॉर्म में भी हो सकता है और हम प्रोपोर्शन से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रेशियो। रेशियो क्या चीज है?
When ratio between two number, example A and B, is expressed in terms of quotient A by B भी ले सकते हैं. It is called the ratio of one number to other number. इसको एक रेशियो एक नंबर की दूसरे नंबर के साथ जो रेशियो है वो इस तरीके से लिख सकते हैं. आगे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशियो. रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड बाय पुटिंग डिवीजन्स. पहले हमने कहा है कि हम कैसे क्वोशंट तरीके से भी हम जाहिर करते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट. दूसरा जो है वो डिवीजन के जरिए भी हम इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. तीसरा ये जो है कॉलम जो है वो उसके जरिए भी हम इसको दो नंबर्स के दरमियान और ये कॉलन लगा दें, इस तरीके से भी हम इसको शो कर सकते हैं. एग्जाम्पल, द रेशियो बिटवीन 50 मलेरियल पेशेंट एंड 150 नॉर्मल पेशेंट. अब ये देखें 1:3, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. इसके बाद है हमारा प्रोपोर्शन. जो प्रोपोर्शन है वो दूसरा मेथड है. प्रोपोर्शन जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे. थैंक्स.